हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 17 दिसंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स जूनियर एशिया हॉकी कप। वुमेन जूनियर एशिया हॉकी कप किसने जीता है? तो सिंपल याद रखना, इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Recently, Foreign Minister Dr. S. Jaishankar has inaugurated the embassy of which of the following countries in New Delhi? किस कंट्री की एम्बेसी को एस्टैब्लिश किया गया? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, मोल्दोवा। बताना मुझे इसकी कैपिटल क्या है, ये आपका घर का क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोल्दोवा? ठीक है, और एम्बेसी क्या होती है? आपको पता है कि हर देश में हर देश की एक एम्बेसी बनी होती है और हमारा कोई वहां पर जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एम्बेसडर कहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर हमारा कोई बंदा कॉमनवेल्थ नेशंस में जाता है, ठीक है, आप कहोगे सर कॉमनवेल्थ नेशन क्या होते हैं? तो कॉमनवेल्थ नेशन वो होते हैं जिन देशों पर कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। उसको हम उन देशों के ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं। तो इसमें अगर कोई बंदा जाएगा तो हम उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है हाई कमिश्नर। क्या कहते हैं? हाई कमिश्नर। ठीक है, बाकी जगह पर जो होता है उसे एम्बेसडर कहते हैं। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और कौन अपॉइंट करता है ये सब हमारी भारत की तरफ से? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53। ठीक है, सिंपल याद रखना। व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTPP? तो ये किस लिए बनाई गई है? तो ए ट्रेड एग्रीमेंट अमोंग सेवरल पैसिफिक रिम कंट्रीज। जो पैसिफिक ओशियंस के अंदर जो पैसिफिक रिम कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड करने के लिए क्या बनाया गया है? CPTPP, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। सिंपल याद रखना। ठीक है, कितने ओशियन है मेरे यहाँ पर दुनिया में? तो 5 ओशियन है, ध्यान रखना। ठीक है, आपने गाना सुना होगा 7 समुद्र पार, तो एक्चुअल में 5 ही हैं। क्योंकि अगर मैं ये मैप कह दूं तो यहां पर मैंने कहा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर मैंने चाइना जापान बना दिए, तो यहां भी पैसिफिक है, यहां भी पैसिफिक है। क्योंकि अगर मैं इसको ग्लोब में जोड़ दूंगा तो ये एक ही बन जाता है। और जो अटलांटिक है उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, जबकि है पूरा अटलांटिक। नाटो पढ़ा होगा ना आपने, तो एक ही ध्यान रखना। तो टोटल 5 ही ओशियन है मेरे पास। ठीक है, एकमात्र ऐसा देश, एकमात्र ऐसा ओशियन, ओनली ओशियन जो किसी कंट्री के नाम पर है, तो वो कौन है? इंडियन ओशियन। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, एक ही है। नेक्स्ट है, व्हेन इज द स्नैप इलेक्शन इन जर्मनी शेड्यूल्ड आफ्टर द चांसलर ओलाफ स्कोल्ज लॉस्ट द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? जब इसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लॉस्ट कर दिया तो अब कहां पर स्नैप इलेक्शन होंगे? कब होंगे जर्मनी में? तो याद रखना 23 फरवरी 2025 को। ठीक है, कोई नया बन जाएगा तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, हु इज द न्यू PM ऑफ द जर्मनी, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा तो हम वहां पे पढ़ लेंगे, तो हमें थोड़ा बहुत लिंक ध्यान में रहेगा। With which of the following has Defense Minister Rajnath Singh signed an agreement for 12 Sukhoi 30 aircraft? किसके साथ 12 Sukhoi 30 एयरक्राफ्ट के लिए वो किया गया, एग्रीमेंट किया गया? तो याद रखना HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपसे कई बार पूछ लेता है कि कौन कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के जिन्होंने आज तक सुखोई उड़ाया है? तो याद रखना 3 ही प्रेसिडेंट हुए हैं जिन्होंने सुखोई को उड़ाया है। पहले कौन थे? तो याद रखना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, फिर कौन थे? तो याद रखना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और फिर कौन है? तो अभी द्रौपदी मुर्मू। 2 फीमेल 1 मेल जिन्होंने इसको उड़ाया है। Recently, the third financial dialogue between India and which country has been held in Gift City? देखो गिफ्ट सिटी क्या है? तो सिंपल याद रखना गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गिफ्ट सिटी में याद रखना दुनिया के टॉप 500 कॉलेजेस को बसाया जा रहा है। ठीक है, उनके कैंपस खोले जा रहे हैं ताकि जो बच्चे बाहर विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए जाते हैं वो वहां पर रूम रेंट लेते हैं, वो वहां पर पैसा खर्च करते हैं, वहां पर खाने पे खर्च करते हैं, रहने पे खर्च करते हैं। तो रादर देन ऐसा करें वो भारत में ही रहें, भारत में ही, भारत का पैसा भारत में रह जाए। तो क्या गया? एक गिफ्ट सिटी बनाई गई गुजरात में, जिसमें दुनिया के टॉप 500 यूनिवर्सिटीज की कैंपस यहाँ खोल दिए गए। अब मान लो मेरा सपना था कि मेरे को ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है, पैसा ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कहां से जाऊंगा? उन्होंने कैंपस यहाँ खोल दिया, तो वो पैसा जो मैं एक्स्ट्रा खर्च करता वो तो मेरा बच गया ना, यहाँ की कॉस्ट में मेरा काम निकल जाएगा, मैं यहाँ पे पढ़ लूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या थी? गिफ्ट सिटी। ठीक है, तो किसके साथ मिलकर यहाँ पर थर्ड फाइनेंशियल डायलॉग हुआ है? तो इंडिया एंड यूके। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सी फर्स्ट यूनिवर्सिटी यहां पर हुई है जिसने अपना कैंपस खोला है, ठीक है। विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू ओपन इट्स फर्स्ट कैंपस इन गिफ्ट सिटी। आप मुझे ऑप्शन बताना, मैं हिंट दे देता हूं, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कौन सी है उसका नाम मुझे कमेंट करके बताना, मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में ये पहले। Who among the following will launch Fit India Cycling Tuesday? किसने Fit India Cycling Tuesday लॉन्च किया? तो याद रखना आपके मनसुख मांडव्या, ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। कौन सा? साइकिलिंग ट्यूसडे। Recently, the Union Home Minister has awarded the prestigious President's insignia to the police of which of the following state? किस स्टेट की पुलिस को ये अवार्ड दिया गया है, प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स इंसिग्निया अवार्ड? तो याद रखना सिंपल सा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना है। रिसेंटली RBI has decided to increase the limit of agricultural loan without collateral from Rs 160 यानी 1,60,000 to how much? बिना किसी कोलेटरल बॉन्ड के कितने रुपए तक का लोन आरबीआई अब तुम्हें दे देगा एग्रीकल्चर के नाम पर? तो 2 लाख रुपए कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आरबीआई के बारे में आप जानते हो 1935 में बना था और आरबीआई का भी गवर्नर भी बदल गया। मुझे बताना हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? शक्तिकांत दास हट चुके हैं, नए बन चुके हैं, ठीक है। The Chief Minister of which of the following states has inaugurated the logo, song and the mascot for the 38th National Games? तो कहां पर हो रहा है? तो सिंपल याद रखना उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। Who among the following has unveiled Zencast for weather forecasting? वेदर फोरकास्ट करने के लिए किसने Zencast नाम का वो लॉन्च किया? तो याद रखना गूगल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Who among the following has been elected as an honorary fellow of the International Diabetes Federation? कौन बने हैं इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के? तो डॉक्टर मोहन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर मोहन इज द राइट आंसर। रिसेंटली जाकिर हुसैन हैज पास्ड अवे। कौन थे जाकिर हुसैन? इनके बारे में हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। कौन थे? तबला प्लेयर थे, याद रखना। उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। The governor of each of the following state has launched युवा शुद्धि अभियान। युवाओं को शुद्ध करने के लिए युवा शुद्धि अभियान किस स्टेट ने चलाया? तो सिंपल याद रखना कर्नाटक। कर्नाटक चाहता है कि युवा शुद्ध बने और युवा मतलब यूथ। तो बताओ मुझे नेशनल यूथ डे कब आता है? तो याद रखना 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, 12th ऑफ द जैन। किनकी याद में? तो याद रखना स्वामी विवेकानंद जी की याद में, ठीक है। उनका बर्थडे आता है उस दिन, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो उस दिन हम चाहते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा स्वामी विवेकानंद जैसा बने, इसलिए हर जगह स्कूलों में कॉलेजों में आपने उनकी फोटो देखी होगी। तो 12 जनवरी सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे। आने वाला है कुछ दिन में। Who among the following has unveiled the green steel classification of for India? किसने इसको अनवेल किया? तो याद रखना SD कुमारस्वामी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर। Where is the Gadimai Mahotsav famous for mass animal sacrifices held every 5 years? कहां पर होता है जहां पर एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, मारा जाता है, और ये मास लेवल पर होता है? तो कहां पर है ये? याद रखना बरियारपुर नेपाल के अंदर ये होता है। यहां पर जानवरों को मास लेवल पर मारा जाता है एक साथ, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ विच कंट्री? किस देश के आर्मी स्टाफ को वाज कन्फर्ड द रैंक ऑफ ऑनरेरी जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी इन दिसंबर 2024? किसी दूसरे देश का जनरल था, उसको हमारे देश के जनरल ऑफ इंडियन आर्मी की पोस्ट दे दी गई। कहां का था? नेपाल। सिंपल याद रखना, ठीक है। क्या नाम था उनका? अशोक, ठीक है। सिंपल याद रखना। Who chaired India's 4th National Conference of Chief Secretaries in 2024? किसने इसको चेयर किया है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। वन लाइनर में याद रखना। फ्रैंकोइस बायरो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के बने हैं? तो फ्रैंकोइस, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था। फ्रैंकोइस कैरोन, ही वाज द फर्स्ट जो कहां से आए थे? फ्रांस से आए थे, जो इंडिया में आए थे ना। फर्स्ट फ्रांसीसी कौन था जो इंडिया में आया था? फ्रांसिस कैरोन, ठीक है। तो वहां से भी याद कर सकते हो, बस याद कर, फ्रैंकोइस कैरोन था उसका नाम। तो अभी फ्रैंकोइस बायरू क्या बने हैं? तो फ्रांस के PM बने हैं। सिंपल याद रखना, ठीक है।
मैक्रोन के बाद। विच स्टेट हैज रिसेंटली डिटेक्टेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन पिग्स। जो सुअर होते हैं उसके अंदर क्या पाया गया, अफ्रीकन स्वाइन फीवर पाया गया। तो कौन से स्टेट में, केरला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हम उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।